हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम का स्मार्ट वन शॉट, जिसमें हम इकोसिस्टम अगले 15 मिनट के अंदर एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय कौन साहब थे जी? टेंसले। फादर ऑफ इकोलॉजी इज कौन थे? यूजीन ओडम। ध्यान रखना, अलग अलग है दोनों लोग। दैश आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर कौन है? इकोसिस्टम्स। फोर्थ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। नीट में पूछा गया है। श्रब्स ऑक्युपाई सेकंड या बॉटम लेयर्स ऑफ वर्टिकल स्ट्रेटा? यस, सेकंड लेयर। द पॉन्ड इकोसिस्टम, द कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल क्या है बताइए? जू प्लैंक्टन। द फोर्थ फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोडक्टिविटी, decomposition, energy flow and nutrient cycling. Some bacteria are also function as decomposers and are found in the bottom of the ponds. True or false? True. There is unidirectional movement of energy to higher या lower tropic level? Yes. The answer is higher. Define primary amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी per meter square. The rate of biomass production is called productivity and its unit is, देखो यहाँ पे क्या था? प्राइमरी प्रोडक्शन की हमने बात करी थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। उसकी यूनिट क्या होती है? यस, ग्राम पर मीटर पर ईयर, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी मीटर पर ईयर। डिफाइन ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रेट आ जाएगा प्रोडक्टिविटी में। राइट इक्वेशन, रेटिंग जीपीपी एंड एनपीपी 100 बार नीट में पूछा गया है। ये होता है इक्वेशन। यहाँ क्या होता है? रेस्पिरेटरी लॉसेस को बोलते हैं आर। व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी इज बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। द एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज कितने मिलियन या बिलियन टन्स? तो एनुअल इज 170, यस 170 क्या? बिलियन टन्स। ओशंस ऑक्यूपाई डैश परसेंट ऑफ सरफेस एंड हैव ओनली डैश बिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। कितना परसेंट सरफेस है? 70%, पर प्रोडक्टिविटी 55 मिलियन ये बिलियन है केवल। डैश इज रिवर्टेड फार्मर्स फ्रेंड कौन है भाई? अर्थवॉर्म साहब हैं। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेस नेमली fragmentation, leaching and catabolism. 2 parts of catabolism are humification and mineralization. Detrivores का एग्जाम्पल क्या है? अर्थवॉर्म। ब्रेकडाउन ऑफ detrivores into smaller particle को हम क्या बोलते हैं जी? बताइए फटाफट से। Yes, fragmentation. Dash and dash enzyme degrade detritus into simple inorganic substance, bacterial and fungal. The process in our above question is called, क्या बोलते हैं? Yes, catabolism. वाटर सॉल्यूबल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड गेट प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो पहले तो क्या होता है? ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। यस, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। कैटाबोलिज्म एंड फ्रेगमेंटेशन ऑकर साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही बात है। ऑल द डिकम्पोजिशन साइट ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्राइटस। सही बात है क्या? ट्रू है। Dash and dash occur during decomposition of soil, humification and mineralization. Humus is light या dark, amorphous या crystalline substance? Dark होता है। amorphous होता है, crystalline amorphous होता है। Dash process lead to accumulation of humus which is highly resistant to, बताइए? Humification से होता है, which is highly resistant to microbial action. Humus undergoes decomposition at an extremely slow rate? True. What happens in mineralization? The thing is, humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur, that is mineralization. Decomposition doesn't require oxygen. सही बात है क्या? गलत बात है। Decomposition rate is slow if detritus is rich in lignin and chitin. Decomposition rate is fast if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugar. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन आर, 2 होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर। एनरोबिक एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम एक्सेप्ट डैश इकोसिस्टम। हाइड्रोथर्मल,
ecosystem. PAR full form is photosynthetically active radiation. Less than that percent of solar radiation is PAR. कितना? Less than 50%. Plants capture only dash to dash percent of the PAR. कितने percent? 2 to 10%. In terrestrial ecosystem, major producers are दो होते हैं, herbaceous and woody plant. नेम एक्वाटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स तीन है. पहला फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा एल्गी एंड तीसरा हायर प्लांट्स. सेकेंडरी कार्निवोर्स और प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर, बताओ. यस, तो हमेशा एक पॉइंट आगे, मतलब कि टर्शरी कंज्यूमर हो जाएगा. मोलस्क और प्राइमरी कंज्यूमर, सही बात है क्या? बिल्कुल. सेप्रोफाइट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द बॉडी? आउटसाइड. इन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी या डीएफसी इज द मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी फ्लो. कौन होता है जी? जीएफसी. वुल्फ एंड फिशेस आर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर्स? टर्शरी. मैन इज द प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर? यहाँ पे गलत हो गया है आंसर. 49 आंसर विल बी सेकेंडरी एंड मैन इज टर्शरी. यस. ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड. 100 बार नींद में पूछा गया है. आंसर इज स्टैंडिंग क्रॉप. हाउ स्टैंडिंग क्रॉप मेजर्ड? भैया मेजर कैसे करते हैं? एज बायोमास ही मेजर होता है. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज कौन सा लॉ? 10%. द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. विच टाइप ऑफ पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड? 100 बार नीट में पूछा जा चुका है. पिरामिड ऑफ एनर्जी. विच पिरामिड इज इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम? पिरामिड ऑफ बायोमास. A given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. True. Example of such species as in above question is sparrow. 2 trophic level पे रह सकती है. Dash are not given any place in ecological pyramids. Saprophytes. कोई जगह नहीं मिली इनको घर में. Commonly community that are near equilibrium with the environment are climax community. The sudden and gradual, unpredictable या predictable change in the species composition of a given area is called. Yes, the answer is, पहले इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि क्या होता है? ग्रेजुअल होता है. प्रिडिक्टेबल होता है क्या? बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है. द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन अ गिवन एरिया आर कॉल्ड सीरे. प्राइमरी सक्सेशन इज फास्टर देन सेकेंडरी सक्सेशन? फॉल्स. व्हाई सेकेंडरी सक्सेशन फास्टर देन? क्यों होता है फास्टर? क्योंकि सम सॉइल पहले से प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सक्सेशन के दौरान पे. नीट में 100 बार पूछा गया है. एग्जाम्पल ऑफ एरिया वेयर प्राइमरी सक्सेशन ऑकर: कूल्ड लावा, बेयर रॉक, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर. नेम द टाइप्स ऑफ सक्सेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट. 2 तरीके के होते हैं, हाइड्राज और जेराज. इन हाइड्राज सक्सेशन कंडीशंस चेंज फ्रॉम कहाँ से कहाँ पर? हाइड्रिक टू जेरिक. In Xeras succession, conditions change from xeric to mesic. Hydric to mesic आएगा and xeric to mesic आएगा. The species that invade a bare area are called, क्या बोलेंगे? Pioneer species. Example, lichens. Reed swamp stage comes after March meadow stage. NCERT में से निकाला है मैंने क्वेश्चन. क्या आएगा? False. March meadow पहले आता है. Scrub stage comes after March meadow stage. क्या आएगा? False. In primary succession in water, नेम ऑल द सीरियल स्टेजेस. 7 सीरियल स्टेजेस होते हैं. ये डायग्राम भी उन्हीं के हैं तो समझ लेते हैं. देखो, पहला स्टेज होता है फाइटोप्लैंक्टन का. ठीक. दूसरा स्टेज होता है रूट सबमर्ज्ड प्लांट्स का. तीसरा होता है हमारा सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. ठीक है, या स्टेज बोलते हैं सबमर्ज्ड और फ्री फ्लोटिंग स्टेज बोलते हैं. चौथा होता है रीड स्वैम्प स्टेज. पांचवा होता है मार्च मेडाउ स्टेज और छठवा होता है हमारा स्क्रब और सातवां होता है फॉरेस्ट और ट्रीज. ठीक, ये हो गए हमारे 7 स्टेजेस. 73 पर आते हैं. द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. नीट में 100 बार पूछा गया. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर गैसियस एंड सेडिमेंट्री. एग्जाम्पल ऑफ गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होगा? यस, नाइट्रोजन एंड कार्बन. एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल? यस, सल्फर एंड फॉस्फोरस. कार्बन कंस्टिट्यूट डैश % ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कितना परसेंट? 49. डैश % ऑफ कार्बन डिसॉल्व्ड इन ओशियंस. कितना %? 71. एज कैल्शियम कार्बोनेट यू मे नो. डैश kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली and that amount is 4 into 10 की पावर 13, sorry, not -13,
13। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज, क्या होता है? रॉक। नीट 2023 में इस डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मैं आपको बाद में बताऊंगा। टू मेजर डिफरेंस बिटवीन फॉस्फोरस एंड कार्बन साइकिल इज, फॉस्फोरस और कार्बन में क्या फ़र्क है? एटमॉस्फेरिक जो इनपुट है फॉस्फोरस का वो काफ़ी कम है, एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म भी काफ़ी नेग्लिजिबल है। जबकि कार्बन का क्या है? कार्बन का एटमॉस्फेरिक इनपुट बहुत ज़्यादा है और एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा है, तो ये फ़र्क है। इकोसिस्टम सर्विसेज में अगर हम देखें तो साइंटिस्ट नेम जिसने कि ट्राइड टू पुट अ प्राइस टैग ऑन इकोसिस्टम सर्विसेज, वो कौन था? कौन महारथी थे? रॉबर्ट्स कॉन्स्टांजा। द प्राइस टैग वॉज कितने मिलियन या ट्रिलियन डॉलर? यस, 33 मिलियन या ट्रिलियन यूएस डॉलर। ईयर में या मंथ में? ईयर में। द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर -% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, कितना परसेंट? 50%। कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वॉज कितना ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल? लेस देन 10%। कॉस्ट ऑफ रिक्रिएशन वॉज लेस देन कितना परसेंट? 10%। क्लाइमेट रेगुलेशन कॉस्ट है -% ऑफ टोटल 6%, एंड हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉस्ट अराउंड लेस देन 6%। अब हम जो बाकी के जो ये हैं डायग्राम्स वही बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला डायग्राम तो ये है, तो देखो अभी मैंने इसमें बताया था पहले भी और फिर से बता देता हूँ। ये फाइटोप्लैंक्टन है, ये सबमर्ज प्लांट स्टेज है, ये सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज है, ये रीड स्वैम्प स्टेज है, ठीक है, ये मार्च मेडाउ स्टेज है, और ये हमारा स्क्रब स्टेज बोलते हैं इसको। इसके बाद आता है ये फॉस्फोरस वाला, इससे नीट ने क्वेश्चन पूछ लिया था पिछले साल, तो ध्यान रखना नीट कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें यही पूछा था उसने कि बी क्या होगा, ठीक। एक उसने एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा था, डायरेक्ट ये डायग्राम नहीं दिया था। तो यहाँ पर ए क्या होगा हमारा? कंज्यूमर्स। क्या होगा? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जब डेट्राइटस में बने उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? यस, डीकम्पोजिशन प्रोसेस होगी, जिससे क्या बनेगा हमारा? सॉइल सॉल्यूशन, ठीक। रॉक मिनरल भी सॉइल सॉल्यूशन बनाएंगे किस प्रोसेस से? वेदरिंग से। प्रोड्यूसर्स डेट्राइटस बनाएंगे किस प्रोसेस से? लिटर फॉल से। क्या हम बोलेंगे कि लिटर फॉल हो जाएगा तो वो डेट्राइटस में चेंज हो जाएंगे, मतलब कि पत्तियां गिर के डेट्राइटस बन जाती है। तो इस तरीके से आज का हमारा सेशन हुआ। एक लास्ट आपको एक मीम, यू आर माई इकोसिस्टम्स कीस्टोन स्पीशीज, योर डिसअपीयरेंस विल हैव अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन मी। कीस्टोन स्पीशीज होता है जो सबसे मेन इको स्पीशीज होती है किसी भी इकोसिस्टम की। तो होपफुली तुम्हें थोड़ा सा मुस्कुराहट आई हो ये चीज़ देख के। बाय सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।